हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, मैं कर रही थी पूजा। और आज मैं पूजा करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है ना। तो नहाने में लेट हो गई तो पूजा भी लेट हो गई, पर कोई नहीं, भगवान जी समझते हैं हमारी परेशानी को। लेकिन पूजा करने के बाद ये है ना, अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो ना, तो थोड़ा मन शांत सा हो जाता है। तो बस यहाँ मेरी पूजा पाठ हो चुकी थी और काम वगैरह मेरा सारा हो चुका था। सुबह बच्चों को, पापा को नाश्ता वगैरह भी मैंने करवा दिया था। तो बस यहाँ पे ये मेरी धूप बत्ती ना गिर जा रही थी बार बार। तो बस पूजा पाठ करने के बाद भगवान जी को आरती दे दूँगी। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी भगवान जी का ढेर सारा आशीर्वाद ले लीजिए। बस पूजा पाठ करके ना, फिर उसके बाद में अपने और सारे काम करूँगी। वैसे घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं, तो बस मैं भी हाथ पैर जोड़ लेती हूँ भगवान जी के। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। और ये लीजिए मिश्री का प्रसाद, आप लोग भी खा लीजिए। और पूजा मेरी हो चुकी है। आज मैं ना थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी ना तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वीकनेस सी हो रही है मुझे। आप लोगों को फेस से भी पता चल रहा होगा। मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि अपने शरीर को एकदम एक्टिव बना के रखूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कितना भी एक्टिव बनाने की कोशिश करो, लेकिन आपको वीकनेस महसूस होने लगती है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और मैंने पालक उबाल के रख दी है। सुबह मैंने पापा को और बच्चों को पराठे सेक दिए थे। और आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और अब पालक उबाल के रख दी है, आटा लगा रखा है। जा रही हूँ मैं सब्जी बनाने, देखती हूँ पालक पनीर बनाऊँ या फिर पालक मटर पनीर बनाऊँ, क्योंकि शौर्य कह रहा है मम्मी मटर पनीर बना लो। और वैसे मैंने पालक उबाल के रखी है। अगर पालक पनीर नहीं बनाऊँगी, सॉरी हाँ, पालक पनीर नहीं बनाऊँगी तो पालक को पीस के रख दूँगी, शाम को बनाऊँगी उसकी पूड़ियाँ। पूड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी लगती हैं उसकी। तो चलिए अब हम करते हैं काम। और आप हमारे कान्हा जी से तो मिल ही लिए हैं ना। सुबह सुबह आपने कान्हा जी के दर्शन कर लिए, तो मैं एक प्रसाद खा लेती हूँ। मैं जब पूजा करती हूँ ना, तो एक दाना ना अपने मुंह में ज़रूर डालती हूँ। कहते हैं ना कि जब पूजा करो तो सबसे पहले, अगर आप सुबह सुबह बिल्कुल खाली पेट पूजा करो तो सबसे पहले भगवान जी के प्रसाद से मुँह जूठा करिए, ऐसा कहते हैं, अच्छा होता है। लेकिन सुबह मैं ना 1 कप चाय तो पी लेती हूँ। तो चलिए अब तो हम आ गए भाई अपने किचन में। और वैसे सारा काम हो चुका है, बस अब खाना बनाना है। और इन पॉलीथीन में ना थोड़ा थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। बच्चे लाते हैं फिर रख देते हैं, तो मैं यहीं पे टांग देती हूँ क्योंकि वो लोग निकाल के फिर खा लेते हैं, और अभी आएंगे तो फिर खा लेंगे। और यहाँ पे अभी मुझे भरना है आटा। आटा पिस के आ चुका है। गेहूँ पिस के आ चुके हैं। काफ़ी सारे लोग कहेंगे दीदी आटा कैसे पिसता है, तो गेहूँ पिस के आ चुके हैं। और देखो आज मैंने पता है क्या मंगवाया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मैंने मंगवाए हैं ये वाले बिस्किट, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो आज मैंने ना ये वाले बिस्किट मंगवाए हैं। मुझसे ना परी ना बहुत दिनों से बोल रही थी कि मम्मी ये वाले बिस्किट मंगवा लो, तो मैंने कहा चलो मंगवा लेते हैं। एक सेकंड मैं इसको खोल लूँ पहले। तो ये कुछ इस तरीके से बिस्किट हैं। इसमें ऐसे पैकेट से बन के आए हुए हैं। इसमें शायद एक में 2 बिस्किट हैंगे। तो अभी मैंने खोले नहीं है, मैंने खाए भी नहीं है ये बिस्किट। तो मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसे बिस्किट हैंगे। तो ये कुछ ऐसे बिस्किट हैं, देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। तो परी का मन कर रहा था, मैंने कहा चलो मंगा देती हूँ। तो यहाँ मैंने आटा वगैरह पलट दिया था डब्बे में। सुबह आटा आ गया था, लेकिन सुबह मैं अपने और काम में लगी हुई थी, तो इस वजह से मैंने आटा नहीं पलटा।
और उसके बाद मैंने प्याज वगैरह भी छील लिया था और ये मैंने प्याज को पीस लिया है। वैसे तो मैं प्याज कट करके भी सब्ज़ी बना लेती हूँ, लेकिन बच्चों को ना और पापा को ना प्याज वगैरह पीस के मटर पनीर की सब्ज़ी, कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें प्याज पीस के डालो, टमाटर पीस के डालो तो अच्छी लगती हैं। तो बस ये है, जब आप खाना बना ही रहे हो तो घर वालों की पसंद का बनाओ, ताकि कोई जो हम चीज़ बना रहे हैं तो वो अच्छे से पेट भर के खाएं। तो बस यहाँ पे मैं टमाटर और हमारी पालक उबली हुई रखी है वो भी पीस लूँगी। और कल ना मुझे 1-2 कमेंट आए थे कि आप इतनी संस्कारी लगती तो नहीं हो जितना कि व्लॉग में दिखाती हो। तो डियर, संस्कार भी दिखाने के लिए होते हैं, कि मतलब हम किसी को दिखाने के लिए संस्कार दिखाएं अपने। भाई हम लोग जैसे हैं वैसा ही तो दिखाएंगे। पता नहीं आप लोग ऐसा करते होंगे या आपके यहाँ पे ऐसा होता होगा कि बाहर आप संस्कार दिखाते होंगे और घर में आप हुड़दंगपना दिखाते होंगे, पर हम तो जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं। मैंने आप लोगों से पहले ही बोल दिया कि मैं जैसी हूँ, जो हूँ, मैं आप लोगों के सामने वही चीज़ दिखाऊंगी। लेकिन कुछ लोग आके ना उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। और एक ने कमेंट ये किया था, क्या लड़कियां ही, लड़कियों पे ही ज़्यादा अत्याचार होते हैं, क्या लड़के कोई काम नहीं करते? तो डियर, मैंने कभी ये चीज़ नहीं बोली है कि मेरे पे अत्याचार होता है। मैंने सिर्फ अपनी आप बीती बताई थी, अपनी परेशानी बताई थी। लेकिन आपको क्या लगता है मैंने उन परेशानियों में, उस आप बीती में क्या मैनेज नहीं किया? देखो, हर किसी को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आप लोग है ना, मैं कोई भी चीज़ बताती हूँ तो आप लोग नहीं, मैं सबको नहीं बोलूँगी, कुछ लोग है ना उसको गलत वे में ले जाते हैं। मेरा जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसका डालने का ये मतलब नहीं था कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। मेरा ये कहना था कि देखो, हर किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन उस स्ट्रगल को पार करके आपको अपनी लाइफ को जीना सीखना चाहिए। मैंने अपनी सारी सिस्टर को और सभी से मैंने ये चीज़ बोली थी, जो लोग कभी मुझसे इंस्टा पे बात करते हैं या कभी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो बस उनको मैं ये सिखाना चाहती हूँ कि देखो, लाइफ में प्रॉब्लम सबके होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम से आगे बढ़ के आपको अपनी लाइफ को जीना चाहिए और जो चीज़ भगवान ने आपको दी है उसे हंस के एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि गलत चीज़ को आप बर्दाश्त करिए मत और कोई गलत काम करिए मत। तो मैं ऐसे ही हूँ, अगर आप लोगों को फिर भी मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मेरा किसी को गलत इंटेंशन पहुंचाने का कोई मतलब नहीं था। बस मैंने जो मेरे दिल में बात थी वो मैंने आप लोगों से कही। मेरा कहना ये था कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तब जाके मैं यहाँ तक आई हूँ। बिना स्ट्रगल के कोई भी नहीं आ सकता है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ हंस के और मुस्कुरा के वीडियो बनाती हूँ, लेकिन देखो, मैं आप लोगों के साथ एक पॉजिटिव वे में सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मुझे देख के मेरी काफ़ी सारी सिस्टरें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना सीखें। तो ये देखिए, हमारी जो सब्ज़ी है वो भी देखो पक चुकी है। और मैं ना टमाटर वगैरह इस तरीके से डाल देती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। और आज मैंने ना कम मसाले की थोड़ा सब्ज़ी बनाई है, ज़्यादा मसाले की नहीं बनाई है। और ग्रेवी देखो हमारी कितनी अच्छी बनी है, क्योंकि हमने प्याज और टमाटर को पीस लिया। और अब मैंने मटर को पकाने के बाद इसमें पनीर डाल दिया था, और अब मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसको पकने दूँगी। और थोड़ी देर के लिए पकने के बाद ये देखो हमारी सब्ज़ी हो गई है तैयार। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। तो आप लोगों को सब्ज़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मटर पनीर की जो रेसिपी है मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सब्ज़ी बन चुकी थी, बच्चों के लिए और सब जनों के लिए मैं रोटियां वगैरह सेक दूँगी। तो आप लोग भी गरम गरम खाना खा लीजिए। और ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि कल एकादशी है, तो आज मैंने चावल नहीं बनाए। बोलते हैं कि एकादशी से पहले एक दिन पहले चावल नहीं बनाने चाहिए, तो आज इसलिए मैंने चावल नहीं बनाए हैं। तो बस रोटियां सेक दूँगी और बच्चों को खाना वाना खिला दूँगी। और मैं भी थोड़ा सा खाना खा के ना आज आराम करूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ भी करना। तो चलिए, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।